आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट को। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर ये दोनों संस्थाएं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के जो प्रोडक्शन पार्टनर है, इनका सिलेक्शन बहुत जल्दी करने वाली है। दरअसल इस समय एक ऐसी रेस चल रही है जहां पर प्राइवेट सेक्टर पार्टनर, जिनको लेकर ये माना गया था कि वो एमका को लेकर उत्साहित नहीं है, इसके उलट काम हो रहा है। बल्कि इस समय एक रेस लगी है जहां पर वो आडा के साथ मिलकर के इस फाइटर का निर्माण करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में आडा ने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किए थे, इसको लेकर तकरीबन 7 बिडर्स ने रिस्पॉन्स किया है। और अब रिपोर्ट ये बता रही है कि इसी कॉम्पिटेटिव फील्ड में जो विनर्स हैं, इनका अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा 2026 के मध्य तक किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पहले से ज़्यादा उत्साहित हुई हैं अब, क्योंकि इसके लिए जो फंड्स हैं वो इशू कर दिए गए हैं और 2028 तक जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें 2030 के दशक में जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स है वो देखने को मिलेंगी। पहले जो 2025 की शुरुआत में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू कर दिया गया था और ये कहा गया था कि सबको अगस्त 2025 से पहले जवाब दे देना है। लेकिन वो टाइमलाइन मिस करने के बाद एक डर भी बैठ गया कि क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वाकई इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो सितंबर की टाइमलाइन थे, उससे पहले यहाँ पर कई कंपनियों ने इसको लेकर रिस्पॉन्स किया है। और इस समय जो रिस्पॉन्सेज आए हैं कंसोर्टियम को फॉर्म करने के लिए, उसमें लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा भारत फोर्ज, गोदरेज एरोस्पेस और यहाँ पर कंपनी जो है, इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो सामने रखा है। और इसके अलावा एक इंडो रशियन बिड भी हमें देखने को मिली है, जो कि क्रमशः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि रूस की है, इनकी कंबाइंड बिड है। अब देखना ये है कि जो टाइमलाइन रखी गई है 2026 के मध्य वाली, उस पर हम कब तक निर्णय देख पाते हैं। क्या भारत एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन को खरीदने के बारे में विचार कर रहा है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे ही सामने आ रही है। दरअसल मीडिया सोर्सेज ने फ्राइडे को बताया कि भारत इस समय एडिशनल जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बैचेज हैं, इनको खरीदने पर जोर दे रहा है और इसको लेकर रूस से जो बातचीत है ये ऑलरेडी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी, ये सब हमसे छिपा नहीं है, बल्कि हम भली भांति इससे परिचित हैं। और अब ये भी बताया गया है कि एक प्रपोज प्रोक्योरमेंट जो है वो नई दिल्ली और मॉस्को के बीच में हो सकती है। और ये सब कुछ हो सकता है रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के दौरान। दरअसल आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 बिलियन की लागत में जो 5 यूनिट्स हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम की, ये खरीदी थी। और क्योंकि इस समय जो डिलीवरी है वो 3 स्क्वाड्रन्स की हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब 2018 में हमने डील फाइनलाइज करी थी, तो उस समय जो यूएस ने कार्डसा सैंक्शन की धमकी है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के दी थी और एक भय जो है ये बैठ गया था हमारे मन में। लेकिन क्या अब हम उससे काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि इस समय तो भारत और अमेरिका के हालात भी पहले जैसे नहीं है और अमेरिका तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आतुर नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो डिफेंस रिपोर्ट आ रही है, इसमें मीडिया रिपोर्ट्स पे कितना अभी भारत इसको सीरियसली कंसीडर कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ पहली बार नहीं है जब हमको ये रिपोर्ट सुनने को मिली हो। खुद भारतीय वायुसेना चीफ ने भी इसको लेकर के यहाँ पर कई बार ऐसे हिंट दिए हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई तो नहीं दिया है, लेकिन इस समय जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत एडिशनल बैचेस की तरफ देख रहा है, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो सिस्टम हमने खरीदे हैं इनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, इन्होंने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है और ऐसे में हम जो एडिशनल सिस्टम है उनको लेकर विचार भी इस समय कर रहे हैं। और भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो जो एडिशनल डील है वो होती नजर आएगी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान भारत इसमें क्या निर्णय लेता है। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान को लेकर के। भारतीय वायुसेना प्रमुख इस समय इंडियन एयरफोर्स डे के पहले अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे बहुत ज़्यादा जो भारतीय वायुसेना के फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन है ये पूछे ही जा रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ANI की तरफ से ये पूछा गया कि भारतीय वायुसेना एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और Su-57 को लेकर किस प्रकार की तैयारियां कर रही हैं। क्या ये रिपोर्ट सत्य है जहां पर भारतीय वायुसेना का झुकाव Su-57 की तरफ दिखाया गया है? तो इसका जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले एमका पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का कॉन्फिडेंस हमेशा से एमका को लेकर काफ़ी हाई रहा है और हम इस समय काफ़ी बेसब्री से 2028 की जो फ्लाइट टाइमलाइन है इसका वेट कर रहे हैं, जब हमें ये पहला उड़ान भरता नजर आएगा।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम 2035 में इसके इंडक्शन की जो टाइमलाइन है उसको लेकर के भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स बेसिकली हर यथासंभव प्रयास करने के लिए तैयार है, जो कि एमका के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए आवश्यक है। हाँ, उन्होंने प्री एयरफोर्स डे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि जहां तक बात रही SU-57 को लेकर चल रही अटकलों की और उनसे जुड़े सवालों की, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना एक चरणबद्ध इवैल्यूएशन प्रोसेस को फॉलो कर रही है, और जैसे हर कंटेंडर इस समय compete कर रहे हैं, वैसे SU-57 भी इस प्रोग्राम में compete कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जो है उसको कौन प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पा रहा है। उन्होंने अभी स्पष्ट शब्दों में ये जवाब देने से तो मना कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स इसको लेगी या नहीं लेगी। लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना ने इसको आंतरिक समाधान के तौर पर देखा है, और उन्होंने यहाँ पर कई बार खुद इस चीज़ को लेकर ये रुझान दिए हैं कि SU-57 को लेकर भारत जो है वो एक इंटरेस्टेड है। हालांकि भले ही वो स्पष्ट शब्दों में ना कहें, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जिसमें भारत और रशियन मीडिया संस्थान दोनों शामिल हैं, इन्होंने खुल करके इसकी रिपोर्ट करी है। और यहाँ पर जो नंबर्स है वो 36 से 63 यूनिट्स के बीच में बताए गए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद ANI और द प्रिंट जैसे सोर्सेज ने इसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करी है। और यहाँ पर रशियन मीडिया की बात करें तो वो तो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि भारत इस समय 4.5 और 5th जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर 36 से 63 एयरक्राफ्ट जो है ये भारत की तरफ से खरीदे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिसंबर का दौरा भारत के लिए एक हिस्टोरिकल विजिट हो सकती है व्लादिमीर पुतिन की, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर SU-57 फैलन तक की जो डील्स हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जहां तक SU-57 का कंसर्न रहा, तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख अभी यही कह रहे हैं कि हम सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब सारे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आइए जान लेते हैं कि ऑप्शंस हैं क्या क्या जिनसे SU-57 कम्पीट कर रहा है। देखिए, मुख्य तौर पर MMRCA में हमें जो ऑप्शंस देखने को मिले हैं वो मिला है F-15EX, जो कि लगभग बाहर हो चुका है प्रोग्राम से, इसकी संभावनाएं नहीं है। दूसरा है F-21, जिसके बारे में बात करना ही बेईमानी होगी। तीसरा प्लेटफॉर्म है MiG-35, जिसको लेकर रशिया ने खुद ही अनाधिकारिक घोषणा कर दी है कि ये प्रोग्राम अब स्क्रैप पे जा चुका है, इसका कोई भविष्य नहीं है। उसके बाद बारी आती है SU-35 की। भारत का कोई सेंस नहीं है SU-35 का लेने का। और उसके बाद बारी आती है साप ग्रिपेन की, जिसके चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि भारत इस समय ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहता है जो कि ट्विन इंजन हो। और उसके बाद जो यहाँ पर बारी है वो आती है राफेल की या यूरोफाइटर टाइफून की। तो यूरोफाइटर कंसोर्टियम खुद अब हार मान चुका है अपने से, और उन्होंने लगभग विड्रॉ कर लिया है प्रोग्राम से। तो मेन कंपटीशन अब राफेल F4 स्टैंडर्ड और SU-57 में से है, और इनमें से ही विजेता का सिलेक्शन किया जाना है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित करती हैं कि भारत इस समय जो कंबाइंड फ्लीट है उसके तरफ देख रहा है, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमें जो SU-57 और राफेल की मिक्स्ड फ्लीट है वो देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।